आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। सामर्थ्यवान कभी गरीबों की सुध नहीं लेते। गरीबों की जिल्लत भरी जिंदगी के लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते, लेकिन संजू देवी की दशा देखकर यह प्रतीत होता है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से लेकर सरकारी बाबू तक केवल अपनी डफली, अपना राग अलापने में मशगूल है। जनप्रतिनिधि तो बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीतते रहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गरीबों की बस्ती से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। आरपी भारत सत्ता और विपक्ष दोनों ही दल के नेताओं से जानना चाहता है कि गरीब महिला संजू देवी किसी तरह मरम्मती करने के दौरान 6 महीने के शौचालय में अपने परिवार के साथ दिन और रात गुजारी है, लेकिन उसकी पीड़ा किसी ने नहीं समझी। आरपी भारत संवाददाता को जब इस बात की सूचना मिली तो ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जब पता किया कि संजू देवी क्या वाकई में अपने परिवार के साथ शौचालय में रहती थी, तो गांव के राम जी ने बताया कि जी हाँ, ये परिवार 6 महीने तक शौचालय में रहने को विवश था, क्योंकि घर टूट कर गिर गया था, जिसे बनाने में असमर्थ संजू देवी पहले गांव के किसी दूसरे घर में भी शरण ली। बाद में अपने शौचालय में ही रहते हुए किसी तरह टूटे हुए कच्चे घर का मरम्मती कराकर शौचालय का आसरा छोड़ दिया। बड़ी शर्म की बात है कि समृद्ध और विकसित कहे जाने वाले समाज में नेताओं की जमीर मर चुकी है। नेताओं का जमीर मर चुका है, जो गरीबों की भलाई करने की कस्में तो खूब खाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट नेताओं के नीतियों से इन्हीं गरीबों को झेलना पड़ता है। संजू देवी निहायत ही निर्धन गरीब महिला है, लेकिन आज तक पीएम आवास की सूची में उसका नाम नहीं आया है। अफसोस इस बात का है कि लिस्ट तैयार करने वाले शख्स के सेवा में ही शायद कोई कमी रह गई हो, जिसका खामियाजा संजू देवी को आज तक भुगतना पड़ रहा है। आइए आपको ले चलते हैं लातेहार के बरवाडीही प्रखंड के ग्राम पंचायत केच की। जी हाँ, आपने सही सुना, ग्राम पंचायत केच की के वार्ड नंबर 1 पश्चिम टोला निवासी संजू देवी पति उपेंद्र कुमार का मकान ध्वस्त हुए 1 वर्ष हो गया है, लेकिन पंचायत सेवक से लेकर मुखिया तक के आंखों पर पट्टी बंधी थी, जो इस गरीब महिला की पीड़ा और कष्ट को किसी ने महसूस नहीं किया। गरीब परिवार के मदद के लिए सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित कर रखी हैं, लेकिन संजू देवी की दशा पर किसी ने तरस नहीं खाया। राम जी, आप इस बात कब से जान रहे थे? बात हम लोग को मैंने 6 महीना पहले पता था कि इसका घर ये लोग है सो शौचालय में रह रहा। हाँ। घर गिरने के बाद हमको जानकारी में नहीं था, लेकिन 6 महीना पहले हम आए हुए थे। हाँ। तो आकर के देखे। हाँ। हम इधर आना जाना हम लोग को बड़ी कम रहता है। हाँ। तो आकर के देखे तो घर एकदम पूरा एकदम सजाया हुआ है, सब खपड़ा लकड़ी बांस सब घर में। तो देखे कि ये लोग कहाँ रह रहा है, तो यही बताया लोग कि जो शौचालय में रह रहा है। तो आकर के एक दिन शौचालय खोल करके देखे थे, ये लोग मजदूरी करने चला गया था। मजदूरी करने चला गया था तो हम उपेंद्र सिंह इनका हस्बैंड का नाम है, उनसे पूछे कि जे तुम लोग है से मुखिया के पास आवेदन दिया कि नहीं, मुखिया जी क्या कहे। तो बाबू हम कहाँ जाए, कहाँ दौड़े, हमरा तो कोई बातें समझ में नहीं आ रहा। तो फिर एक बार हम मुखिया जी को भी बोले, मौखिक रूप से बोले थे रेलवे स्टेशन केचकी में कि जो देखिए उपेंद्र सिंह शौचालय में रह रहा है, उसके लिए पीएम आवास अगर जो है तो निर्गत करा दीजिए। वो बहुत कष्ट में है, अपना एगो बच्ची है और माँ है उसका और पत्नी है, अपने ये लोग 4 गो है, कहाँ जहाँ तहाँ भटक रहा है। बगल में भी पता चला कि ये लोग गोतिया के यहाँ रह करके समय बिताया 6 महीना, और 6 महीना यहाँ रहा है। उसके बाद आप लोग घर में अभी कैसे रह रहे हैं आप लोग? अभी तो घर में मतलब गांव लोग के सब लोग साथ दिए, सहयोगी करे तो बना दिए, तो उसी में रह रहे हैं। मतलब गांव वाला आपका चंदा कर आपका सहयोग करके आपका घर बना दिया। मगर आज तक मुखिया नहीं आए देखे नहीं। चलिए ठीक है। जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी
इस मामले को गंभीरता से लेकर संजू देवी को हर संभव मदद की कोशिश की जानी चाहिए ताकि गरीबी को लोग अभिशाप ना समझें। बरसात का मौसम है, कहीं दोबारा संजू का घर टूट कर गिरा तो जान माल का नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जर्जर मकान गिरने के बाद पड़ोस के यहाँ 6 महीने रहे, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित अपने शौचालय में लगभग 6 महीने रहकर अपने घर की किसी तरह मरम्मत करके अपने जर्जर घर में ही पुनः रहने पर मजबूर गए संजू देवी। दुआ करें कि बारिश का कहर कहीं फिर से संजू देवी के घर पर ना बरपे। बरवाडी से संतोष के साथ बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। राम जी, आप इस बात कब से जान रहे थे? ये बात हम लोग को मैंने 6 महीना पहले पता था कि इसका घर ये लोग है शौचालय में रह रहा। घर गिरने के बाद हमको जानकारी में नहीं था, लेकिन 6 महीना पहले हम आए हुए थे तो आकर के देखे। हम इधर आना जाना हम लोग को बड़ी कम रहता है, तो आकर के देखे तो घर एकदम पूरा एकदम सजाया हुआ है, सब खपड़ा लकड़ी बांस सब घर में। तो देखे कि ये लोग कहाँ रह रहा है, तो यही बताया लोग कि जो शौचालय में रह रहा है। तो आकर के एक दिन शौचालय खोल करके देखे थे, ये लोग मजदूरी करने चला गया था। मजदूरी करने चला गया था तो हम उपेंद्र सिंह इनका हस्बैंड का नाम है, उनसे पूछे कि जे तुम लोग है से मुखिया के पास आवेदन दिया कि नहीं, मुखिया जी क्या कहे। तो बाबू हम कहाँ जाए, कहाँ दौड़े, हमरा तो कोई बातें समझ में नहीं आ रहा। तो फिर एक बार हम मुखिया जी को भी बोले, मौखिक रूप से बोले थे रेलवे स्टेशन केचकी में कि देखिए उपेंद्र सिंह शौचालय में रह रहा है, उसके लिए पीएम आवास अगर जो है तो निर्गत करा दीजिए। वो बहुत कष्ट में है, अपना एगो बच्ची है और माँ है उसका और पत्नी है, अपने ये लोग 4 गो है, कहाँ जहाँ तहाँ भटक रहा। बगल में भी पता चला कि ये लोग गोतिया के यहाँ रह करके समय बिताया 6 महीना, और 6 महीना यहाँ रहा है। उसके बाद आप लोग घर में अभी कैसे रह रहे हैं आप लोग? अभी तो घर में मतलब गांव लोग के सब लोग साथ दिए, सहयोगी करे तो बना दिए, तो उसी में रह रहे हैं। मतलब गांव वाला आपका चंदा कर आपका सहयोग करके आपका घर बना दिया। मगर आज तक मुखिया नहीं आए देखे, नहीं? चलिए ठीक है।